हेलो स्टूडेंट, आप लोग का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वाणिज्य शिक्षण में। आज मैं आप लोगों को प्रबंध के कार्य फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगी। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को हमेशा की तरह यही कहना चाहूँगी कि मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप लोगों को कंटिन्यू वाणिज्य शिक्षण से जितनी भी जानकारियाँ हैं वो मिलती रहें। तो चलिए आज हम देखेंगे प्रबंध के कार्य। प्रबंध के कार्य। प्रबंध एक विस्तृत शब्द है, अतः इनके कार्य भी विस्तृत एवं भिन्न भिन्न होते हैं। प्रबंध का स्तर व उसका महत्व प्रबंध के कार्यों के स्वरूप व आकार पर निर्भर होता है। प्रबंध के कार्यों के संबंध में विभिन्न विद्वानों के अलग अलग मत हैं। सभी ने प्रबंध के कार्यों की विवेचना अपने अपने ढंग से की है। प्रबंध के इसका तात्पर्य है कि प्रबंध एक विस्तृत शब्द है, इसका कार्य भी विस्तृत होता है और अलग अलग होता है। यह कार्य के रूप और किस प्रकार का कार्य किया जाए या किस प्रकार का कार्य किया जा रहा है, इसके ऊपर प्रबंध का कार्य निर्भर करता है और सभी विद्वानों ने अपने अपने ढंग से इसकी परिभाषा दी है। जैसा कि एक परिभाषा में कहा गया है, प्रबंध वही है जो प्रबंध का कार्य करे, अर्थात प्रबंध को क्या क्या कार्य करना चाहिए। यह परिभाषा यह बताती है कि प्रबंध को क्या क्या कार्य करना चाहिए। तो आज हम देखेंगे प्रबंध के कार्य। प्रबंध के उपर्युक्त कार्यों के वर्गीकरण के आधार पर प्रबंध के कार्यों को दो भागों में वर्गीकृत कर विवेचना करेंगे। पहला प्रमुख कार्य प्राइमरी फंक्शन, दूसरा गौण या सहायक कार्य सेकेंडरी फंक्शन। आज हम लेकिन प्रमुख कार्य प्राइमरी फंक्शन के बारे में ही पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रमुख कार्य प्राइमरी फंक्शन में क्या क्या कहा गया है। प्राइमरी फंक्शन प्रमुख कार्य। पहला है नियोजन, दूसरा संगठन, तीसरा नियुक्तियाँ, चौथा संचालन, पांचवा अभिप्रेरण, छठवां नियंत्रण और सातवां समन्वय। ये जो 7 टॉपिक हैं वो किसके अंतर्गत आ रहे हैं? प्रमुख कार्य के अंतर्गत। ये जो 7 पॉइंट हैं आपकी वो प्रमुख कार्य के अंतर्गत, मतलब ये जो सारे कार्य हैं वो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को प्रमुख कार्य के अंतर्गत अध्ययन करना है और इसी तरह से प्रबंध का कार्य प्रमुख कार्य के अंतर्गत किया जाता है। तो चलिए हम इन जो 7 टॉपिक्स हैं उनको भी हम विस्तार से समझते हैं कि किस प्रकार से यह कार्य करता है। पहला है नियोजन, प्लानिंग। प्रबंध का सबसे महत्वपूर्ण एवं प्राथमिक कार्य नियोजन करना है। नियोजन के अंतर्गत किसी कार्य को किस प्रकार, किस व्यक्ति से, कहाँ पर, किस विधि से, कितने समय में पूरा करना है, इसकी रूपरेखा तैयार कर ली जाती है ताकि निर्धारित अवधि में लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। यह तो आपको ज्ञात ही होगा कि किसी भी कार्य करने से पहले हम उसकी प्लानिंग करते हैं, नियोजन करते हैं, योजना बनाते हैं। तो प्रबंध के कार्य में भी हम सबसे पहले नियोजन, प्लानिंग का कार्य करेंगे कि किस प्रकार से, किस व्यक्ति से, कहाँ पर यह कार्य किया जाना है। फिर है आपका दूसरा संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। संगठन प्रबंध का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है। बिना संगठन के कोई भी प्रबंध जीवित नहीं रह सकता। मानव व मशीन का सामूहिक प्रयास जो पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करता है, संगठन कहलाता है। संगठन 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का समूह भी हो सकता है, क्योंकि मजबूत संगठन के बिना प्रबंध अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए संगठन का होना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रबंध के कार्य में संगठन का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके आधार पर कार्य को अच्छे तरीके से किया जा सकता है। तीसरा है आपका नियुक्तियाँ, स्टाफिंग। प्रबंध का तीसरा महत्वपूर्ण कार्य कर्मचारियों की नियुक्ति करना है, क्योंकि बिना कर्मचारी के संगठन नहीं और बिना संगठन के प्रबंध नहीं हो सकता। नियुक्ति कार्य हेतु बड़े बड़े उत्पादन उपक्रम में अलग से विवर्गीय विभाग खोला जाता है और इसी विभाग द्वारा नियुक्तियाँ की जाती हैं। जैसे प्रबंध का कार्य करने के लिए नियुक्तियाँ, स्टाफ की भी, कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रबंध का कार्य अकेले नहीं किया जा सकता, और इसके लिए हमें कर्मचारियों की, एम्प्लॉयज़ की, स्टाफ की ज़रूरत होती है। तो तीसरे में हम क्या कार्य करेंगे? नियुक्तियाँ करेंगे, स्टाफिंग, सही कर्मचारियों की नियुक्तियाँ करेंगे। चौथा है आपका संचालन, डायरेक्शन। संचालन प्रबंध का चतुर्थ महत्वपूर्ण कार्य है। इसे निर्देशन या नेतृत्व भी कहा जाता है।
प्रबंध मस्तिष्क की भांति होता है, अतः इसका कार्य संपूर्ण व्यवसाय व उद्योग को संचालित करना होता है। वह अन्य कर्मचारियों को आवश्यक कार्य करने हेतु निर्देश देने का काम करता है। संचालन डायरेक्शन मतलब जो भी प्रबंधक है वह जो कर्मचारी हैं या फिर जो वर्कर हैं प्रबंध के कार्य के अंतर्गत या व्यवसाय के अंतर्गत, उनको सबको संचालन करता है, डायरेक्शन देता है कि किस प्रकार से, किस विधि से कौन सा कार्य करना है और किस प्रकार से कार्य करने पर व्यवसाय आगे बढ़ेगा, इसके लिए वो डायरेक्शन करता है, उसका संचालन करता है। फिर हम देखेंगे पाँचवा है आपका अभिप्रेरण, मोटिवेशन। अभिप्रेरण प्रबंध का पांचवा महत्वपूर्ण कार्य है। इसके द्वारा कर्मचारियों को कार्य के प्रति लगाव, आकर्षण या प्रेरणा दी जाती है, जिससे कर्मचारी कार्य को लगन से करें। अब डंडे से काम कराने वाला समय नहीं रह गया, अतः विभिन्न प्रकार की प्रेरणा से प्रबंध अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इसमें कहा जा रहा है कि मोटिवेट करने से, जो सामने वाला कर्मचारी या वर्कर है उसे मोटिवेट करने से, उसकी अभिप्रेरणा बढ़ाने से वह कार्य अपने और भी इच्छा से करेगा। और आज का ज़माना डंडे का ज़माना नहीं कि हम उसको प्रताड़ित करें कि वो ये कार्य करे, तो इस तरीके से आजकल कार्य नहीं किया जा सकता। जब तक हम सामने वाले व्यक्ति को मोटिवेट नहीं करेंगे तब तक वह अपना कार्य सही तरीके से नहीं करेगा। फिर है आपका छठवां नियंत्रण, कंट्रोल। नियंत्रण प्रबंध का छठा महत्वपूर्ण कार्य है। व्यवसाय में क्रय विक्रय, उत्पादन, व्यय, लाभ आदि के मध्य उचित समन्वय आवश्यक होता है। इस हेतु प्रबंध व्यवसाय की विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करता है। नियंत्रण के अंतर्गत यह देखा जाता है कि पूर्व निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य संपन्न हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि नहीं हो रहा है तो कारणों को ज्ञात कर लक्ष्य अनुसार कार्य संपन्न करने का प्रयास किया जाता है। ये सभी कार्य नियंत्रण के अंतर्गत आते हैं। कंट्रोल मतलब जो प्रबंधक है उसका यह भी है कि वो सामने वाले कार्य में कंट्रोल रखे, और अगर वह कंट्रोल नहीं है, सही तरीके से कार्य नहीं किया जा रहा है तो उसे जांच करके सही कार्य करवाए। सातवां है आपका समन्वय, कोऑर्डिनेशन। वर्तमान में विरोधी विचारधारा एवं स्वच्छंद रूप से कार्य करने की इच्छा प्रबल होने के कारण समन्वय प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य हो गया है। बोलचाल की भाषा में इसे आपसी तालमेल कहते हैं। उपक्रम में जहां अधिक संख्या में कर्मचारी होते हैं तथा उत्पादन की मात्रा अधिक होती है, वहां समन्वय का होना अत्यंत आवश्यक है। इसमें कहा जा रहा है कि जहां पे कर्मचारी गण होंगे, जो कर्मचारी एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, उनके बीच में अच्छी तालमेल समन्वय का होना अत्यंत आवश्यक है। बिना समन्वय के तालमेल के एक साथ कार्य करना कठिन हो जाता है और उत्पादन व्यवसाय में वृद्धि नहीं हो पाती है। इसी तरीके से और भी हमारे जो वाणिज्य शिक्षा से संबंधित जानकारियां हैं वे आप तक पहुंचते रहेंगी, और जो चैप्टर वाइज चैप्टर आपको भी जो जानकारियां मिल रही हैं वो भी आप लोगों को कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो इसी तरह से आप मेरे वीडियो से जुड़े रहें और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आप लोगों को वाणिज्य शिक्षा से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ हैं वो आप तक पहुँचाते रहूँ। थैंक यू।